को गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, झूठे उत्तर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, झूठे उत्तर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आगे में जाना चलो यार एक लाइन भाई, हम भी नहीं दिख रहे हैं। नीचे करो भाई, नीचे नीचे। हाँ जी, देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एक इंडस्ट्री के ऊपर लगा था, और जिस प्रश्न पर मंत्री महोदय जब से कांग्रेस हिमाचल बहुत बड़ा आधार है, बहुत बड़ा एक माध्यम है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर पूरे देश भर में 3 मेडिकल डिवाइस पार्क देने का फैसला हुआ तो एक हिमाचल बोल रहे थे, और उनके जो बॉडी लैंग्वेज से वो सारी चीजें जो रिफ्लेक्ट हो रही थी कि वो सच्चाई पर आधारित नहीं थी। इसलिए जब बाद में जब मुख्यमंत्री ने देखा कि ये जवाब ठीक नहीं आ रहा है, मुख्यमंत्री जी ने बाद में प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़े होकर के आग्रह किया। जब उत्तर दिया तो बिल्कुल विशुद्ध राजनीतिक दृष्टि से कहा, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से। और जिन इंडस्ट्री में एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश के सभी राज्यों में ये व्यवस्था रहती है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है तो उसके लिए कस्टमाइज्ड पैकेज दिया जाता है। कोई नई चीज नहीं की गई है, चोरी छुपे नहीं की गई है, ये खुलेआम की गई है। सारी चीज इसलिए की गई है क्योंकि पारदर्शिता के साथ पूरे देश भर भी इस तरह की व्यवस्था है। अगर इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करना है हिमाचल प्रदेश में तो कस्टमाइज्ड पैकेज दिया जाता है, जहां एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा हो, जहां इंसेंटिव मतलब उसमें इंसेंटिव दिया जाता है, और उसके तहत हिमाचल प्रदेश में दिया गया। और जिसमें वो मुख्यमंत्री जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि स्पीकर साहब ने बोला कि हमने वो एक्सपेंस कर दिए हैं, मुझे मालूम नहीं एक्सपेंस हुए कि नहीं हुए, लेकिन भ्रष्टाचार तो वर्तमान सरकार में हो रहा है इंडस्ट्री में। जो एक एक इंडस्ट्री को गुराही के लिए जिस प्रकार से हालात पैदा किए, और इंडस्ट्री वाले हाथ जोड़ करके हिमाचल प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में चले गए। और इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। इंडस्ट्री मिनिस्टर ने जो जवाब दिया है उस पर हमारे विक्रम ठाकुर जी जो पूर्व इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं वो आपसे बात करेंगे, और खास तौर से जो मुख्यमंत्री ने बोला है, मुख्यमंत्री का जवाब और हम आज जो है हाउस से वॉकआउट करके आए हैं इसी मुद्दे को लेकर के, खास तौर से क्योंकि मुख्यमंत्री हर बार इस बात को कहते हैं। और आज आपको बताऊं कि इंडस्ट्री को लूट करके खत्म कर दिया, बर्बाद करके, तबाह करके उन्हें छोड़ा है, और इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश से बाहर जाने के लिए विवश हुई है। ये स्थिति है। तो इसलिए विक्रम जी से मैं आग्रह करूंगा वो बात करें। हम आज उद्योगों से जुड़ा हुआ प्रश्न लगा था कि पिछले 3 वर्षों के अंदर कितना उद्योग जो है वो नया आया है, कितना उद्योग बंद हुआ है, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। तो उस सारे प्रश्न का उत्तर देने में उद्योग मंत्री जी को बड़े ज्यादा कंफर्टेबल नजर नहीं आए, और उन्होंने सभी बातों का जवाब जो है वो ठीक तरीके से नहीं दिया। हमारे विधायकों ने यह भी पूछा कि क्या ये कारण है एक कि बिजली के रेट इतने बढ़ गए हैं जिसके कारण से इंडस्ट्री यहां से जा रही है, और ये सत्य है और ये सच्चाई है कि बिजली जो है महंगी होने के कारण से हिमाचल प्रदेश से जो उद्योग है वो जा रहे हैं। लेकिन बड़े दुख का विषय है, सही जवाब तो क्या मिलना था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उठकर राजनीति करनी शुरू कर दी। उन्होंने वहां पर यह बताया कि पिछली सरकार ने जो इंडस्ट्री आई है कि उसमें किस प्रकार से गड़बड़ी हुई है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो कस्टमाइज्ड पैकेज दिया जाता है वो केवल हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर दिया जाता है जब कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बताया जाए पिछले 3 वर्षों में एक भी बड़ी इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश के अंदर आई है क्या? क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आया है क्या? उसका केवल कारण यही है
कि पूरी की पूरी कांग्रेस, इनके विधायक, इनके विधायकों की पत्नियां, इनके विधायकों के बच्चे, सारी दुनिया जानती है कि वहां पर किस प्रकार से उगराही करते हैं, किस प्रकार से बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के अंदर भ्रष्टाचार फैल रहा है। और बार बार प्रशासन ने भी इस बात को अंकित किया है कि इनके जो लोग हैं वो वहां पर भ्रष्टाचार करते हैं, इनके जो लोग हैं वो इंडस्ट्रीज को तंग करते हैं। यही कारण है कि आज हिमाचल प्रदेश से जो इंडस्ट्री है वो भाग रही है, जहां से जा रही है। और इन्हीं सारे विषयों को लेकर हम वहां अपनी बात रखना चाहते थे। लोगों की आवाज है, ये आवाज बेरोजगार की है, ये आवाज इंडस्ट्रियलिस्ट की है कि हमारी बात जो है, जो हमारे विषय है, उनको विधानसभा के अंदर रखा जाए। मुझे दुख है इस बात का कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको लगातार, पिछले दिन भी मैंने एक विषय के ऊपर बात की थी, तब भी मैंने बोला था कि सरकार पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में डूबी है। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो कहा कि आपके समय में सरकारी मेरी बात पूरी होने दो। भ्रष्टाचार में डूबी है, कल भी हमने ये बोला था और आज भी मैं ये बोल रहा हूं, कोई विभाग ऐसा नहीं बचा यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। लेकिन जो मूल बात है कि उद्योग जो है वो हिमाचल प्रदेश से भाग रहा है, जा रहा है, और बेरोजगारी जो है वो लगातार बढ़ रही है। बोलिए। मुख्यमंत्री ने तो उल्टे ये कहा कि आपके समय में भ्रष्टाचार हुआ है और कस्टमर पैकेज के नाम पे सरकारी संपदा को लूट मचाई, लूट घसूट। 3 वर्ष हो गए हैं उनकी सरकार को। अगर हमने लूट मचाई है तो वो लूट को रोक के, वो जो लूट हमने मचाई है उसकी सजा दें, जिसने लूट मचाई है उसको जेल में भेजें। आज तक तो कुछ हुआ नहीं, पिछले 3 वर्षों से केवल बोल ही रहे हैं। जब कोई व्यक्ति केवल और केवल अपने भाषणों में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है तो वो सचमुच में झूठा होता है। 3 साल बहुत बड़ा समय होता है भाई साहब। 3 साल के अंदर अगर कोई एक्शन करना होता तो करते, लेकिन ये पता है क्योंकि जो कुछ हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ है। यही कारण है कि ये सरकार कुछ भी करने में असमर्थ है। राजस्व मंत्री के साथ गतिरोध क्या जारी है? का यहाँ पर बाइकआउट किया, वहीं पर कल एक आपके विधायक द्वारा उनसे प्रश्न भी पूछा गया था, तो क्या कहना? हाँ, हो गई, गलती हो गई हमसे। थैंक यू। मैंने बोला एक मिनट जी। जो हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री आ रही है वो इसलिए हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री आ रही थी। एक तो जो हमारी पूर्व की सरकार थी उसने पैकेज दिया था और हिमाचल प्रदेश में रिलायबल बिजली मिलती थी। रॉ मटेरियल कच्चा लाने के लिए खर्चा ज़्यादा होता था, जब तैयार मटेरियल तो उसको ले जाने में भी ज़्यादा उसका खर्चा लगता था। वर्तमान सरकार ने 2023 से जब से आई है भारी वृद्धि बिजली के बिलों में की है, उससे इंडस्ट्री का पलायन हुआ। औद्योगिक नीति 2019 जो इंडस्ट्रियलिस्ट अपना 25% विस्तार करेगा फैक्ट्री का, उसको पैकेज दिया था, उसको इंसेंटिव दिए थे। वर्तमान सरकार ने जो इंडस्ट्री 25% जिन्होंने विस्तार किया उनको जो इंसेंटिव मिलना चाहिए था वो इंसेंटिव भी नहीं दिया। वो भी आज उलझन में है, परेशानी में है और बहुत सी इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश से इनकी गलत नीतियों के कारण दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रही है और हिमाचल प्रदेश से सैकड़ों की संख्या में इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में चली गई। थैंक यू वेरी मच।